वेलकम टू करियर एजुकेशन नीट एंड जेई यूट्यूब चैनल। तो कल हमने क्या किया था, हाइड्राइड, फिनाइल और एल्काइल शिफ्टिंग के कुछ एग्जांपल्स या चाहो तो आप क्या कह सकते हो क्वेश्चन किए थे। अब मैं कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्राइड, फिनाइल एंड एल्काइल शिफ्ट। किसकी शिफ्टिंग होगी, तो इन तीनों क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। इन तीनों क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो बात करता हूं मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की। आप लोगों को क्या करना है, 1, 2, 3 ट्रिक अप्लाई करनी है। तो बात करता हूं इस फर्स्ट एग्जांपल्स की। चाहे तो आप क्या बोल सकते हो, इसको क्वेश्चन एक ही बात है। चलो मैं इसको करके बताता हूं, आप ध्यान से देखना भाई सभी। ये देखो, ये बीच वाला कार्बन लिया मैंने, इसके नीचे एक बेंजीन जुड़ी हुई है और इस बेंजीन से क्या जुड़ रहा है, OCH3। इसके ऊपर भी एक बेंजीन जुड़ी हुई है और इधर क्या जुड़ा है, CH3, CH2, CH2+। अब करते हैं कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। मैंने कहा था जब तक कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, जब तक कि वह मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर ले या अपनी स्टेबिलिटी क्या कर ले, मैक्सिमम इंक्रीज, तब तक कार्बोकेटाइन इंक्रीज होता रहेगा। तो आप लोगों लगाओ 1, 2, 3 ट्रिक। भाई बहुत बेस्ट एग्जांपल्स है ये। देखो मैंने क्या कहा था, इस पे पहले आप देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। ये रहा, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, सिस्टम डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, अल्फा कार्बन। तो इसके पास, इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2। तो अल्फा हाइड्रोजन इज 2। अब बात करते हैं, अगर अल्फा हाइड्रोजन बढ़े तो कार्बोकेटाइन क्या होगा, रीअरेंज होगा। मान लो अगर आपने 1, 2, 3 ट्रिक लगा के रीअरेंज करवा दिया और अल्फा हाइड्रोजन पड़े हैं 2 ही, तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंज नहीं होगा, क्योंकि 2 तो पहले ही था और बाद में ही 2 है, तो रीअरेंज क्यों होगा। अगर अल्फा कार्बन 3 हो गए, 2 से ज़्यादा कितने ही हो जाए, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब लगाओ 1, 2, 3 ट्रिक। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, उसको नंबरिंग देनी है 1, उसके एडजेसेंट कार्बन एटम को नंबरिंग देनी है 2। क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है। भाई प्रायोरिटी किसको दोगे, सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे आप हाइड्राइड शिफ्ट को, उसके बाद फिनाइल शिफ्ट को और सबसे बाद लास्ट में एल्काइल शिफ्ट को। तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको नंबरिंग दिया आपने 1 और एडजेसेंट कार्बन एटम को दी नंबरिंग 2। क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, भाई है ना, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे। तो अब देखो करना क्या है, मैं इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये CH2 था, इसको ऐसे लिख दूं ताकि आसानी से समझ आ जाए। तो इसको नंबरिंग देनी है 3। अब करना क्या है, 1 का चार्ज आएगा 2 पे और ये 2 वाला हाइड्रोजन कहा जाएगा 1 वाले के पास। तो जैसे ही ये एक हाइड्रोजन इसके पास गया तो ये क्या हो गया, CH3, और इस CH पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या हुई यहाँ पर, कौन सी शिफ्टिंग हुई, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो रही है ना भाई। क्यों हो रही है, क्योंकि इस एडजेसेंट कार्बन एटम के पास क्या है, हाइड्रोजन। चलो बनाओ अब CH3C। ये इस फेनिल ग्रुप को मैं PH लिख रहा हूं, PH एक ही बात है। और यहां पर क्या जुड़ा है, बेंजीन, और इसके साथ OCH3। चलो इसको मैं लिख देता हूं पूरा। ये लो, अब इसके पास क्या आएगा, CH पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, और ये क्या हो गया, CH3। क्या इसकी स्टेबिलिटी
क्या ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है इस पहले वाले से? देखते हैं क्या करना है। सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये वाला भी कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। इस वाले के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, आप लोगों को चेक क्या करना है? अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? अल्फा हाइड्रोजन इज 3। यहाँ पर कितने थे? 2, ये 3 है ना हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हो गए? 3। तो भाई ये मोर स्टेबल है। कार्बोकेटाइन क्या करेगा? रीअरेंज करेगा। क्या ये कार्बोकेटाइन आगे रीअरेंज होगा? क्या ये कार्बोकेटाइन आगे रीअरेंज होगा? क्या ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा? खुद को रीअरेंज करेगा? चलो क्या करते हैं, देखते हैं। अब देखो ये कार्बोकेटाइन, इस कार्बन पे क्या गया? पॉजिटिव चार्ज। करके देखो, 1 2 3 ट्रिक अप्लाई करो। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको नंबरिंग देनी है फर्स्ट, उसके एडजेसेंट कार्बन एटम को नंबरिंग देनी है 2। भाई कार्बोकेटाइन तब तक रीअरेंज होगा जब तक कि उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए, वह मैक्सिमम मोर स्टेबल हो, तब तक कार्बोकेटाइन क्या होगा? रीअरेंज होगा। अब देखो मैंने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया। भाई इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। तो क्या है इसके पास? देखो इसके पास फिनाइल ग्रुप है। भाई क्या दिख रहा है मुझे? ये फिनाइल ग्रुप। ये देखो क्या दिख रहा है मुझे? फिनाइल ग्रुप। ये भी फिनाइल ग्रुप, ये भी फिनाइल ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है? ये एल्काइल ग्रुप। भाई 3 ग्रुप है, दिख गए। भाई 3 ग्रुप है, दिख गए। भाई 3 ग्रुप दिख गए मुझे। फिनाइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप, ये भी फिनाइल ग्रुप। इस फिनाइल ग्रुप और इसके अंदर क्या डिफरेंट लग रहा है? भाई ये फिनाइल ग्रुप है और ये भी फिनाइल ग्रुप है, लेकिन इसके पास क्या जुड़ा है? OCH3 ग्रुप। तो भाई अब शिफ्टिंग किसकी होगी? अब देखो शिफ्टिंग होगी, ये फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल और ये एल्काइल। तो फिनाइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी, क्योंकि मोर प्रायोरिटी किसकी होती है? फिनाइल ग्रुप की। अब बात आती है इस बेंजीन की शिफ्टिंग करवाएं या इस बेंजीन की? भाई इसकी, इस बेंजीन, इस पे सॉरी बेंजीन नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, बेंजीन नहीं, ये कौन सा ग्रुप है? फिनाइल ग्रुप। ये वाला क्या है? फिनाइल ग्रुप है, लेकिन इसके पास OCH3 जुड़ा है। तो अब बात आती है क्या इसकी ये शिफ्टिंग होगी, इसकी शिफ्टिंग होगी या इसकी? क्या ये पूरा ग्रुप हटेगा इसके पास, इसके साथ जुड़ेगा, या ये वाला इसके साथ जुड़ेगा? तो मैंने एक नोट लिखाया था कल वाले वीडियो के अंदर, जो जितना ज़्यादा डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, वह उतना ही ज़्यादा माइग्रेट होगा। तो भाई देखो ये क्या है? देखो ये जुड़ा है ना इस ग्रुप के पास, इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। भाई सिस्टम, एल्कीन एक सिस्टम होता है, एल्कीन एक सिस्टम होता है। और सिस्टम से डायरेक्टली जुड़े एटम के पास अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वह कौन सा इफेक्ट शो करता है? +m इफेक्ट शो करता है। और +m मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये। भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वह माइग्रेट उतना जल्दी होगा, माइग्रेट इजीली होगा। तो भाई शिफ्टिंग तो होगी फिनाइल ग्रुप की, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर ज़्यादा है, यहाँ पर +m वाला कोई ग्रुप जुड़ा है, इसलिए शिफ्टिंग होगी इस पूरे ग्रुप की। कहाँ पर आएगा? देखो वापस करना क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इस 2 नंबर के पास, यही तो था। 3 नंबर आप इसको दे दो, क्योंकि आप इसकी शिफ्टिंग करवा रहे हो। इसकी शिफ्टिंग क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ये +m है, इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करेगा, तो ज़्यादा करेगा तो क्या होगा? माइग्रेट इजिली। तो भाई ये पूरा ग्रुप किसके पास जाएगा? इस सेकंड, इस 1 नंबर कार्बन पे, 1 नंबर कार्बन के पास, क्योंकि आपने इसी को तो नंबर दिया है 1। तो क्या बनेगा? अब देखो बनेगा कुछ नहीं, ये पूरा ग्रुप यहाँ से हटेगा। तो देखो मैं लिख रहा हूँ ये C और इसके पास जुड़ा है, ये लिख रहा हूँ मैं CH3। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये लिख रहा हूँ मैं CH2, क्योंकि ये सॉरी CH और ये क्या है? CH3। देखो मैंने अभी कुछ नहीं किया, इसके ऊपर जुड़ा है ये फिनाइल ग्रुप, जोड़ दिया। अब देखो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप क्या होगा? शिफ्ट होगा कौन से कार्बन पर? जिसको आपने 1 नंबर दिया है। तो 1 नंबर तो आपको इसने दिया है, आपने इसको दिया है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? इसके पास। और ये पूरा ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? इसके पास।
दिस इज कार्बोकेटाइन इज ए मोर स्टेबल। देखो आप, ये पॉजिटिव चार्ज इस कंजुगेशन में आ गया भाई, ये पॉजिटिव चार्ज इससे इस फिनाइल ग्रुप के साथ क्या है, कंजुगेशन के अंदर है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, दिस इज कार्बन इज मोस्ट स्टेबल। ये क्या बनेगा आपका, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। तो भाई समझ में आ गया भाई सभी के, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये क्योंकि है इजिली इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब जितना ज़्यादा, मैंने कहा था मोर बल्कि ग्रुप क्या होते हैं, इजिली इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो ये तो प्लस हम शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देगा, इस पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा विल फर्स्ट माइग्रेट, विल इजिली माइग्रेट। तो ये गया इसके पास, तो ये कंपाउंड आपको क्या मिला, स्टेबल कंपाउंड। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आया है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन की, ये तो सबके क्लियर है। अब बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन की। देखो इसमें क्या डिफरेंस है, मैं इसको पूरा मिटा नहीं रहा, समझा रहा हूं। अब देखो क्या होगा, ये मैं ले लाऊं सेकंड क्वेश्चन। देखो यहां पर बेंजीन जुड़ा है, तो मैं यहां पर सेकंड क्वेश्चन है ये, आंसर सेकंड। यहां पर भी क्या जुड़ा है सेकंड वाले के अंदर, फिनाइल ग्रुप, और यहां OCH3 के स्थान पर क्या लगा है, NO2 ग्रुप लगा है, ये लगा है भाई। करो ये सेकंड, देखो लिख दिया मैंने। अब देखो करना क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है अभी भी, क्योंकि यह सिस्टम डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन। अब क्या होगा भाई, जिस कार्बन पर क्या है अल्फा H बराबर कितने, 2। अब देखो नंबरिंग किसको दोगे, जिस पर पॉजिटिव चार्ज उसको नंबरिंग 1, एडजेसेंट एटम को नंबरिंग 2। क्या इसके पास हाइड्रोजन है भाई, है हाइड्रोजन, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ H, इसको नंबरिंग 2, इसको नंबरिंग 3। ये वाला किसके पास आएगा, फर्स्ट नंबर वाले के पास, और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके पास। तो ये क्या हो गया, ये CH प्लस हो गया, और ये हाइड्रोजन इधर गया, तो ये क्या हो गया, CH3। भाई कौन सी शिफ्टिंग हुई है, हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो क्या बना, मैं इनको एक बार pH लिख रहा हूँ, pH, फेनिल ग्रुप को मैं pH लिख रहा हूँ, pH C pH, और यहाँ पर तो ये क्या हो गया, CH प्लस और CH3, ये बन गया। अब देखो चलो मैं लिख ही देता हूं इनको, लिख ही देता हूं, चलो ये लिख दिया। अब देखो क्या अल्फा हाइड्रोजन बड़े हैं, क्या इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है, अल्फा H इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये बीच वाला सिस्टम और डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। इधर वाले के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये मोर स्टेबल है भाई, मोर स्टेबल इससे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, 2। क्या आगे इसकी शिफ्टिंग होगी, चलो देखते हैं। अब शिफ्टिंग किसकी होगी देखते हैं। अब इसके पास क्या है, NO2 ग्रुप। अब देखो इसके पास क्या है, ये फिनाइल ग्रुप, ये भी फिनाइल ग्रुप, और ये भी फिनाइल ग्रुप, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा है, NO2 ग्रुप जुड़ा है। और NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, -M इफेक्ट। ये भाई NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, -M भाई ध्यान रखना, -M। प्लस वाला तो क्या करता है, +M वाला तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो इजिली माइग्रेट होता है। लेकिन यहां पर देखो -M शो करता है NO2 ग्रुप, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इजिली माइग्रेट नहीं होगा। यहां पर OCH3+M शो कर रहा था, तब माइग्रेट इस फिनाइल ग्रुप से पहले हुआ था, लेकिन यहां पर NO2 ग्रुप जुड़ा है जिसका इफेक्ट होता है -M इफेक्ट, तो इस बार ये वाला ग्रुप माइग्रेट नहीं होगा, क्योंकि -M क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, खींचने वाला तो माइग्रेट नहीं होगा।
तो प्रायोरिटी किसकी होगी? फिनाइल की। कोई भी एक फिनाइल ग्रुप है वो क्या कर दो आप, माइग्रेट करवा दो। करना क्या है, इसको नंबर, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उसको नंबरिंग 1, एडजेसेंट कार्बन एटम को नंबरिंग 2। अब 3 नंबर किसको दोगे आप? फिनाइल ग्रुप को, क्योंकि ये तो -m वाला है, तो चाहे इसको 3 दे दो चाहे इसको दे दो। करना क्या है, ये वाला पूरा ग्रुप ये वाला 3 वाला पूरा ग्रुप कहाँ पर जाएगा? इस 1 नंबर कार्बन के पास जिसको आपने 1 नंबर दिया है। और क्या होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इस 2 नंबर कार्बन के पास। तो प्रोडक्ट क्या बना? तो फाइनल प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ, ये बेंजीन फिनाइल ग्रुप, सॉरी फिनाइल कार्बन, इसके नीचे देखो ये जुड़ा है, क्योंकि ये तो माइग्रेट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि -m शो करता है NO2 ग्रुप। और इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा ग्रुप हटेगा और इस पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 और यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल। तो ये क्या बना आपका? फाइनल कार्बोकैटाइन। तो भाई यहाँ तक सबके क्लियर है क्या? भाई आप लोगों को क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। कॉपी पेन लेकर क्या करनी है? इन एग्जाम्पल्स को बार बार प्रैक्टिस करनी है। वैसे बहुत ईजी है 1 2 3 ट्रिक के साथ। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। मैं इन सबको क्या कर रहा हूं? मिटा रहा हूं। अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। ये भाई करना क्या है? क्या ये कार्बोकैटाइन खुद को रीअरेंज करेगा? देखते हैं। भाई ये बीच वाला सिस्टम है, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? देखो ये वाले, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही ना, 4 वैलेंसी 4, तो कुछ है ही नहीं, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0। अल्फा हाइड्रोजन 0 है। तो भाई इस दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है, क्योंकि ये डायरेक्टली आप इसको नंबरिंग 1 दोगे। मैंने ट्रिक बताई थी, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको नंबरिंग दो 1, उसके एडजेसेंट कार्बन एटम को नंबरिंग, चाहे तो इसको दे दो चाहे इसको दे दो, क्योंकि दोनों ही इस बीच वाले पॉजिटिव से जुड़े हुए हैं। तो मैं इसको दे रहा हूं नंबरिंग 2। अब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो हाइड्राइड शिफ्ट तो नहीं होगा। क्या इस कार्बन के पास फिनाइल है? भाई फिनाइल नहीं है, तो फिनाइल शिफ्ट नहीं होगा। क्या इस कार्बन के पास एल्काइल है? भाई एल्काइल है, ये भी एल्काइल, ये भी एल्काइल, तो शिफ्टिंग किसकी होगी? एल्काइल ग्रुप की। किसी भी एक को क्या दे दो आप? 3 नंबरिंग। अब करना कुछ नहीं, ये 3 वाला आएगा इस 1 के पास, और ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है ये किसके पास जाएगा? इस 2 के पास। अगर अल्फा हाइड्रोजन बढ़े, अगर अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो कार्बोकैटाइन क्या होगा? रीअरेंज होगा, वरना कार्बोकैटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। चलो देखते हैं करके। ये मैंने बना दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके पास, मैंने लिख दिया यहां पर पॉजिटिव चार्ज। इसके पास एक क्या जुड़ा हुआ है? CH3 ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, और एक CH3 ग्रुप था जो कहां पर आएगा? इस 1 नंबर वाले के पास। और यहां पर तो हमने कुछ छेड़छाड़ की नहीं। क्या इस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी मोर है? देखते हैं। ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, सिस्टम है, सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, ये रहा सिस्टम वाला, ये अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन हो गया ना, और ये भी अल्फा कार्बन। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3। भाई मोर हाइपर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल, तो ये जो कार्बोकैटाइन बना है ये क्या होगा? मोर स्टेबल। तो ये कार्बोकैटाइन रीअरेंज होकर ये बनेगा। तो यहाँ तक सबके क्लियर है?
यहाँ तक सबको समझ आया होगा, यहाँ तक सबके समझ में आया होगा। तो ये सबके समझ में आया भाई? चेक कर लेता हूँ अगर कोई गलती तो नहीं हो गई। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है ना, हाँ यहाँ पर 0 है। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? देखो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये अल्फा कार्बन, ये वाला भी अल्फा कार्बन, भाई ये वाला भी तो अल्फा कार्बन है, सॉरी इसको भूल गया मैं, ये वाला भी क्या है? अल्फा कार्बन, क्योंकि ये भी तो सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा है, पॉजिटिव चार्ज से क्या जुड़ा है? डायरेक्टली जुड़ा है। ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ये रहे, और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 1 और 2 और ये 3 हाइड्रोजन ये रहे, 2 5 और 1 6, सॉरी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 नहीं है, 6। क्या है ये? मोर स्टेबल। तो गाइज आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि ये तीनों जो एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं ये सबको समझ में आ गया या नहीं। और आप लोगों को क्या करना है भाई? सबसे ज़्यादा क्या करना है आप लोगों को? प्रैक्टिस। इन क्वेश्चनों को बार बार क्या लिख लिख कर क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल